हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया सीखो। आज हम मैथ में रेशियो प्रोपोर्शनल को समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताएंगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना अंत तक देखिए, जिससे एक भी पॉइंट न छूटे। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हम क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। इस पहले वाले क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बताएंगे। जो आप लोगों को तरीका अच्छा लगे उससे आप करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला तरीका ऐसे लिख लेते हैं। ए अनुपाते बी 5:6 है और बी अनुपाते सी 3:1 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, बी और सी। तो ए अनुपाते बी कितना है? 5:6। उसके बाद बी अनुपाते सी कितना है? 3:1। लाइन खींचेंगे, इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद 6 के सामने खाली है यहाँ पे स्थान, उसके बाद 3 के सामने भी खाली है। तो 6 के सामने खाली है तो इसको 6 लिख देंगे। 3 के सामने खाली है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे सीधा सीधा गुणा कर देंगे। ये 5 3 15 हो गया, 6 18 हो गया और ये 6 हो गया। ये रेशियो लगा देंगे। अब 3 से भाग जाएगा, 3 से काट देंगे, 5 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का ही आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका देखिए। अब जैसे यहाँ लिखा है ए अनुपाते बी बराबर 5:6 है, बी अनुपाते सी बराबर 3:1 है। तो इस पर ऐसे लाइन खींचेंगे, उस लिख देंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब हमको ऊपर से नीचे की तरफ आना है, मतलब 5 से हमको ए निकालना है। तो ऊपर से नीचे आइए आप। ए यहाँ पे है, ए और इसमें कहीं नहीं है, तो ऊपर से आप नीचे आ जाइए। इसको आप गुणा कर दीजिए। 5 से 3 आ रहे हैं तो 5 से 15 हो गया। उसके बाद अब देखिए बी निकालना है। तो बी यहाँ पे है, बी ये है और बी ये है। तो यहाँ से यहाँ आइए आप। एक बी यहाँ पे है 6 और एक बी यहाँ 3 पे है, तो यहाँ बी तक आइए आप। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। अनुपात लगाइए। अब सी है, सी को आप ऊपर से नीचे लेते आइए, क्योंकि सी यहाँ है। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो दोनों को गुणा करेंगे, 6 आएगा, भाग कर देंगे 3 से तो 5 आएगा। ये 6 बचेगा, ये 2। दोनों आंसर सेम हैं। एक तरीका ये हो गया। अब तीसरा तरीका, ये पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखिए। तीसरे तरीके में ऐसे लिख लेते हैं। ए अनुपाते बी इक्वल टू 6 है और बी अनुपाते सी 3:1 है। हम देख रहे हैं कि यहाँ बी का जो अनुपात है ये 6 है और यहाँ जो बी का अनुपात है 3 है। अगर हम इसको हम बराबर कर दें, इन दोनों को बराबर कर दें, तो हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिख सकते हैं। तो यहाँ 6 है, अगर हम इसमें यहाँ 3 है तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और ये 2। अब देखिए, अब यहाँ 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। बी का अनुपात बराबर हो गया। अब इसलिए हम कह सकते हैं ए का अनुपात 5 होगा, बी का अनुपात 6 होगा और सी का अनुपात 2 हो जाएगा। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए का अनुपात 5 हो गया, बी का अनुपात यहाँ इसको सेम कर दिए हम दो, तो इसका अनुपात 6 हो गया। अब सी का अनुपात कितना आएगा? 2। इस प्रकार देख सकते हैं तीनों तरीकों में उत्तर सेम आ रहा है। ये रहा तीसरा तरीका। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि ए बी का 2/3 भाग तथा बी जो है सी का 5/2 गुना हो तो ए अनुपाते सी क्या होगा? सबसे पहले इसको देखते हैं। ए बी का 2/3 मतलब ये बी हो गया गुणे 2/3 और ए बटा बी कितना हो जाएगा? 2:3। और हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपाते बराबर 2:3। ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बी जो है सी का 5/2 गुना है, ये 5/2 हो गया। ये बी बटा सी इक्वल टू 5/2 और बी अनुपाते सी को हम लिख सकते हैं 5:2। ये हमारा बी अनुपाते सी आ गया। हमको निकालना है ए अनुपाते सी। तो सबसे पहले हम ए
अनुपाते बी निकालते हैं। ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे। अनुपाते बी जो है 2/3 है और बी अनुपाते सी जो है 5/2 है। तो हम यही तरीका यूज करेंगे। लाइन खींचेंगे, ए अनुपाते बी लिखेंगे, अनुपाते सी इक्वल टू, हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ए निकालने के लिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हमको बी निकालना है, तो बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो हम बी के पास आएंगे तो दोनों को गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। अब सी निकालना है, सी यहाँ पे है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, सी 3 दूना 6। हमको निकालना है ए अनुपाते सी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी आ गया हमारा, तो ए अनुपाते सी निकालना है। तो ए है और सी यहाँ पे है, तो 10/6 इसको हम भाग करेंगे, 2 से जाएगा 5/3, तो ए अनुपाते सी इक्वल टू 5/3 आंसर आ जाएगा हमारा। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये वाला कोई इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में आता है। मध्य समानुपाती निकालने के लिए और तृतीय अनुपात समान निकालने के लिए, अगर कोई संख्या मान लीजिए ए है और बी है, इसका मध्य समानुपाती निकालना है तो इन दोनों का रूट करेंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे। ऐसे ही अगर तृतीय समानुपाती है तो मान लीजिए ए और बी है, इसका तृतीय समानुपाती निकालेंगे तो b² ये फार्मूला है, इसी से हम निकालेंगे। जैसे 7 और 28 का मध्य समानुपाती निकालना है जब, तो 7 × 28 कर देंगे और रूट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ लिखे हैं फार्मूला। अब इसको हम रूट को हटा देंगे 7, इसको 28 को हम तोड़ देंगे, 7 और 4 ये हो जाएगा। उसके बाद रूट को बाहर, 7 2 बार है 7 लिखेंगे, 4 का रूट 2 हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे 14 ही हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, जैसे ये फार्मूला रहा b²/a, तो b²/a जब लगाएंगे यहाँ पे तो b यहाँ पे ये a है और ये b है, तो यहाँ 12 × 12 हो जाएगा वो बटा 3, 3 चौक 12, ये 12 चौक 48, ये आंसर। इस प्रकार हम मध्य समानुपाती और तृतीय समानुपाती निकालते हैं। ये क्वेश्चन ये है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे a - b है, b - c और c - d है, हमें निकालना है a + d/c है। हम देखते हैं, जैसे अगर हम ये दोनों अनुपात हैं 2:3:5, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 आ जाएगा। हम देखते हैं कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं। जैसे a - b है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे b - c, इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ रहा है 5, तो मतलब ये 5 का रेशियो कितना है c - d। अगर हम देखते हैं a - b, ब्रैकेट भी खोल देंगे, c - d, b से b कट जाएगा, a - c और ये c - d हो गया। तो a + d इसको इधर ले आएंगे, इक्वल टू c, ये हो जाएगा। हमें निकालना है क्या a + d/c, यही निकालना है। तो हम a + b ऐसे लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, और c को हम इधर लेते आएंगे नीचे, तो कितना हो जाएगा 2। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, नीचे 1 है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं 2:1 आएगा इसका आंसर। यहाँ लिख देते हैं a + d/c इक्वल टू 2। ये रहा आंसर। इसमें कुछ करना है, हम देख लेंगे कि मतलब अगर इसको दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर ये 5 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ये 5 के बराबर ही आएगा, इसके बाद c - d के बराबर ही आएगा। तो हम दोनों को जोड़ के इसके बराबर कर दिया और हम सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन और लेकर आए हैं, इसमें भी देखेंगे अगर हम 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। इसी प्रकार हम अगर इस वाले भाग को
और इस वाले भाग को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। तो हम जोड़ देते हैं 4a माइनस 2b प्लस b प्लस c माइनस c। इसको जोड़ दिया, किसके बराबर, b माइनस 3c। हाँ, हमें निकालना है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ 4a है, ये घट जाएगा, 3a बचेगा, यहाँ माइनस b और ये प्लस c, ba 3c। देखना c को इधर लाएंगे, अगर 3a माइनस 3 को इधर लाएंगे तो ये इधर भी c है, इधर प्लस हो जाएगा तो 4c हो जाएगा, और ये माइनस है उधर चला जाएगा, ये 2b हो जाएगा। तो 3a प्लस 4c, b को इधर अगर लाएंगे हम तो इक्वल टू, यहाँ तो 2 बचेगा, यही हमें लाना था, ये रहा। तो 3a प्लस 4c बटा b इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका योग 600 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको हम पहले बेसिक से समझते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात मान लीजिए 5x और 7x है। अब इनका योग जो है, इनका योग कर लेते हैं। इनका योग जो है 600 है। 7 5 12x और ये x बराबर कितना आ जाएगा, 50। हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे बड़ी 5x और 7x में से सबसे बड़ी संख्या ये 7 है। तो हम 7x है जब सबसे बड़ी, संख्या 7x, x की जगह 50 रख देंगे, 350 ही आंसर हो जाएगा। अब एक तरीका और है, इसको, ये रहा बेसिक। अब देखिए, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यह अनुपात होगा, अगर इन दोनों को हम जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो 12 की वैल्यू जो दी है यहाँ पे 600 है। 600 को अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 50, और 12 को हम 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 600। जब यहाँ 1 की वैल्यू कितना आ गई, 50, तो 7 की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसी में हम गुणा कर देंगे। सबसे बड़ी निकालना है क्योंकि तो हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 700 350 से रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है 5:2 है। यदि लड़कों की संख्या 150 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो अनुपात जो है ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स हो गए, इनका अनुपात जो है 5:2 है। तो यहाँ लिखा हुआ है लड़कों की संख्या, या बॉयज़ है तो लड़कों की संख्या यहाँ 5 ना होकर के कितना है, 150 है। हम 5 में कितना गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे। और पूछा विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 30 से गुणा करेंगे तो लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे तो कितना है, 7। टोटल करेंगे 7 आएगा, और ये 30 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये लड़कों की संख्या जो 5 है, यहाँ पे 5 ना होकर के 150 है, तो 150 में 5 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, तो 30 से 5 में गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। और यहाँ पूछा है विद्यालय में कुल कितने, तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 आया, 7 को हम 30 से गुणा कर देंगे तो 210 आ जाएगा। यही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन, जैसे यदि कोई धन राम और श्याम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया, तो श्याम का जो भाग है 2400 रुपये है, तो कुल धन कितना है। जैसे यहाँ राम और श्याम का जो अनुपात है 4:3 है, तो श्याम का जो अनुपात है, ये श्याम का जो भाग है, अनुपात नहीं, भाग है 3 ना होकर के 2400 रुपये है। कितना टाइम से ज़्यादा है, 800। वैसे ही तो कुल अगर राम का पूछे तो राम का भी निकाल लेंगे, तो कितना टाइम से ज़्यादा हो जाएगा, 800 से गुणा कर देंगे इसी में, तो 8 चौक 32, ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल धन निकल के आ जाएगा 006 और ये
56। अगर राम का नहीं निकालना है तो इन दोनों को कुल धन निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 4 3 7 हो जाएगा। जब 7 हो जाएगा, ये 7 ना होकर के कितना है पूरा 800 से गुना करेंगे 5600। एक तरीका ये है कि राम का भी निकाल के दोनों को ऐड कर लेंगे। एक तरीका ये है कि दोनों को ऐड करके 800 से गुणा कर देंगे तो 5600 हो जाएगा। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा। इस सवाल को हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्रॉस प्रोडक्ट लगाने से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत कम समय में हल हो जाते हैं। जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और 8 और 7 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना हो जाए 2:3 हो जा रहा है। ये हो गया। और जो जितना जोड़ा जा रहा है उसको नीचे लिखेंगे। पहली संख्या में कितना जोड़ रहे हैं 8, दूसरे में कितना 7। अब देखें क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब इसको हम तिरछा गुणा करा देंगे इस सब को। अब देखें 3 3 9 और 5 दूना 10। जो आया इन दोनों को घटाएंगे बचेगा कितना 1। अब इसको देखें 7 दूना 14 और 8 3 24 और कितना आया 14। घटाएंगे कितना 10 बचेगा। जो 1 की वैल्यू आई है वो आई है 10। अब अगर हम संख्या निकालें तो कितना निकलेगा। ये 3 और 5 का अनुपात है तो इसको हम 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। पहली संख्या तो 30 हो गई, दूसरी संख्या 50। जो फर्स्ट संख्या है वो 30 है, जो सेकंड नंबर है वो है 50। अब क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा। तो इसमें हम 6 जोड़े दे दें। ये हो गया 36, ये हो गया 56। अब इसका अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात कैसे 36:56। इसका निकालेंगे 9 चौक भाग कर देंगे 9 चौक 36, 14 चौका 56। यही हमारा आंसर। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम इसको बेसिक से लगाना चाहें तो बेसिक से कैसे लगाएंगे देखेंगे, उसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो उसको हम 3x मान लें और 5x। तो पहली संख्या में 8 दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात जो है 2:3 हो जा रहा है। तो पहली संख्या में 3 + 8, दूसरी संख्या में 7, इसका जो अनुपात है 2:3। अब इसको हम हल करेंगे। 3 3 9 हो जाएगा, 8 3 24, 10x + 14। जो है x की वैल्यू आएगी वो आएगी 10। अब संख्या कैसे निकालेंगे। संख्या तो यही है 3x और 5x। 3x की वैल्यू ये 30 हो जाएगा। 3 × 10 करेंगे 5x, ये हो गया। अब इसमें हम 6 जोड़ेंगे क्योंकि 6 जोड़ने के लिए कह रहा है तो +6 करेंगे, ये हो गया 36, ये हो गया 56। इसका अनुपात निकालेंगे 56, ये हो गया, ये हो जाएगा 9 और ये 56। ये रहा बेसिक और ये रहा क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट से ही लगाएंगे। जैसे a और b का अनुपात जो है a/b का जो अनुपात है 5:7 है और a और b क्रमशः इतना 4,000 और 5,000 रुपये बचाते हैं। तो आय मतलब हो गया इनकम और व्यय। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 से 2/3% हैं तो इसको भी निकाल लेते हैं। ए और 66 से ही 2/3%। इसको हम जब हल करेंगे तो बी गुणे कि इसमें गुणा करेंगे 198 आएगा, 2 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा।
200/3 परसेंटेज को हम 100 लिख देंगे, तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा। तो A बराबर B गुणे 2/3, तो A/B हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। ये हो गया एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, इसका अनुपात। और इसका जो सेविंग है, यहाँ सेविंग आएगा क्योंकि हम घटाएंगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, जो आएगा वही तो सेविंग होगा। तो सेविंग कितना हो रहा है, 4000, और ये कितना बचा रहा है, 5000। इसको क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे जब, तो 5 3 15, 7 2 14, घटाएंगे 1 बचेगा। अब देखते हैं 5 2 10 हो गए, 4 3 12, दोनों को घटाएंगे, 5 2 10 और 4 3 12, कितना आ जाएगा घट के 2000। एक की वैल्यू 2000 आ गई। अब पूछा है ए और बी की कुल आय, तो कुल आय मतलब हो जाएगा यहाँ 5 आय का रेशियो यही है, जब आय का रेशियो ये है तो इसी में हम 5 से 5 गुणे 2000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। और 7 की अगर निकालेंगे तो 7 गुणे 2000 इक्वल टू आएगा 14,000। इस प्रकार हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह रहा अगला क्वेश्चन। जैसे 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ जाते हैं तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। तो शुरुआत में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करें, इसके अनुपात को हम लिखेंगे 2:3:4। अब अनुपात कितना हो जा रहा है 8:11:14। इसमें कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसके अंतर, देखेंगे एक का अंतर देखेंगे। सर इसमें दोनों का अंतर कितना है, 1 है, इसमें कितना है 3 है। सिर्फ एक का अंतर हम बराबर करेंगे। अंतर बराबर करने के लिए इसमें जैसे 3 है तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, इस वाले में 3 से हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने में क्या आएगा, 3 दूनी 6, 9 और 12। इसको ऐसे लिख लेंगे 8 11 और ये 14। अब देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना सेम हो गया। देखो यहाँ भी 3 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो ऐसे यहाँ 3 है तो कितने हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे, 1.5 रुपये। यहाँ 10 हैं, 10 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं। तो 4 4 8 और 2 10, तो मतलब कितना रुपए हो जाएंगे, 2.5। जैसे 10 हैं, 10 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो हमें 4 + 4, 1 रुपये में 4 25 पैसे के सिक्के होते हैं, तो 4 + 4 इसको 2 कर लेंगे तो ये 1 रुपये बन गया, ये 1 रुपये बन गया और ये 50 पैसे मतलब 2.5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2.5 रुपये। अब देखिए इसका मूल्य जो कहा है कितना है, 72। इन तीनों को जोड़ेंगे आएगा कितना, इन तीनों को जोड़ेंगे आएगा 6। इस 6 ना होकर के ये 72 है, 12 6 72। अब पूछा है सिक्कों की कुल संख्या, जो सिक्कों का जो अनुपात है ये 2:3:10 है। तो तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूनी 3 2 5 15, और ये 15 ना हो करके 12 टाइम्स ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 180। तो थैले में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 180। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। जैसे किसी व्यक्ति के पास 60 रुपये हैं जिनमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 6:8 है के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है। तो 1 रुपये हो गया, 50 पैसे के भी हैं और 25 पैसे के भी सिक्के हैं। तो इसका अनुपात जो है 5:6:8 है। अब देखते हैं जैसे 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो टोटल रुपये कितने हो जाएगा, 5, और 6 सिक्के हैं 50 पैसे के तो कितने रुपये हो जाएंगे, 3।
अब देखते हैं 8 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे। तो इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ दे साफ साफ लिखा गया किसी व्यक्ति के पास 60 रुपये हैं, तो 60 को 60 ना होकर के कितना है 5 3 8 तो 10, टोटल कितना हो गया 10 रुपये ना होकर के कितना है 60, मतलब 6 टाइम ज़्यादा है। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या ये है 6, तो ये 6 ना होकर के कितना है 6 टाइम ज़्यादा है, कितना हो जाएगा 36। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये 36 आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन, जैसे 1200 कर्मचारियों के एक कार्यशाला में शहरी कर्मचारियों और ग्रामीण सदस्यों की जो अनुपात है 8:7 है। कुछ नए कर्मचारी शामिल होने के बाद जिनमें से 20 ग्रामीण हैं, अनुपात 5:4 हो जाता है। तो नए शहरी कर्मचारी की संख्या क्या होगी। टोटल कर्मचारी हैं 1200, इसका जो अनुपात है 8:7 है। अगर हम इसमें निकालें शहरी कर्मचारियों की संख्या और ग्रामीण सदस्यों की संख्या, पहले शहरी का निकालते हैं। शहरी कर्मचारी निकालना है, अगर इसका अनुपात है 8:7 है, तो शहरी का अनुपात 8:7 है, तो 8 ऊपर लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ करेंगे 8 7 15 और ये गुणा कर देंगे टोटल में से, टोटल 1200 आ जाएगा। इसको हल करेंगे कि आएगा 640। इसी प्रकार अगर हम देखें ग्रामीणों की संख्या, ग्रामीण सदस्यों की संख्या, तो 1200 में से 640 घटाएंगे 560 आएगा। तो ग्रामीण वाले के तो 560 आ गया और इसका 640। अब कह रहा है कि कुछ नए कर्मचारी शामिल होने के बाद जिसमें से 20 ग्रामीण हैं, 20 ग्रामीण और जोड़ देते हैं, कितना हो गया 580 हो गया, और 580 हो गया, जिसका अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है, तो यहाँ 4 ना होकर के ये 580 है, कितना टाइम से ज़्यादा है 145 बार ज़्यादा है, तो ये भी 145 बार ज़्यादा होगा। 145 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 725। अब देखते हैं 640 में से 640 में कितना जोड़े कि 725 आएगा, तो इसमें हम 85 जब जोड़ेंगे तो 725 होगा। तो यही पूछा शहरी कर्मचारियों की संख्या जो शामिल हुए थे, तो आएगा वही आंसर 85 शहरी कर्मचारी जुड़े हैं, जिससे इसका अनुपात 5:4 हो गया। अब अगला क्वेश्चन, यह रहा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी लाल और हरे रंग के चित्र में लाल और हरे रंग का जो प्रयोग किया गया 4:3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी हिस्से में लाल और हरा रंग का अनुपात 2:3 का है, तो निचले हिस्से में लाल और हरे रंग का अनुपात क्या होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये पार्ट बना दिए। जो इस कह रहा है कि हरे और लाल रंग का प्रयोग जो है 4:3 के अनुपात में प्रयोग किया गया है, और इसके ऊपरी हिस्से में लाल और हरे रंग का जो अनुपात है 2:3 है, और इसी का हमें पूछा है कितना होगा इसका अनुपात। तो सबसे पहले क्या करें, इसके सम को हम बराबर करेंगे। ये कितना हो जाएगा 4 3 7, और ये कितना है 5। अब इसके सम को बराबर करने के लिए इसमें हम 7 से गुणा करेंगे और इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, तो अनुपात कितना बनेगा, ये 14 हो जाएगा, 7 3 21, और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और ये 15। अब इसको निकालने के लिए इसमें जो इसका जो अनुपात आता है, इन दोनों का एवरेज होता है, इन दोनों ये ऊपर वाले नीचे वाले का एवरेज ये होता है।
तो इसका निकालने के लिए जैसे 14 लिखेंगे, ये इसका अनुपात प्लस के इसका अनुपात बटा 2 और बराबर 20। इन दोनों का एवरेज ये होता है, इसलिए हम एवरेज का फार्मूला लगाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से के की वैल्यू 20 गुना 40 और ये 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 26। ये तो एक तो आ गया इसका। अब देखते हैं ये लाल वाले का आ गया, ये रेड। अब हरे वाले का देखते हैं ग्रीन। ग्रीन वाले का देखते हैं, इसका अनुपात कितना है 21 है, प्लस के नीचे वाले का अनुपात बटा 2 बराबर 15। तो के की वैल्यू कितनी आएगी 15 दुना 30 और 21, के की वैल्यू कितना आएगी 9। ये हरे रंग का आ गया। तो इसका अनुपात जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 26:9। यहाँ 26 आया है, यहाँ 9 आएगा, तो इसका जो अनुपात होगा 26:9 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:3 हो जाता है जब 15 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन बाद में जब 45 लड़के भी चले जाते हैं तो अनुपात 1:5 हो जाता है। तो मूल रूप से विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या थी? तो देखते हैं पहले बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स। सबसे पहले जब 15 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली जाती हैं तो इसका अनुपात 2:1 हो जाता है। 15 गई तो इसका जो अनुपात हो गया वो 1 हो गया, अनुपात इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, लेकिन बाद में भी 45 लड़के भी चले जाते हैं, तो बॉयज़ भी 45 चले गए अगर, तो इसका जो अनुपात है 1:5 हो जा रहा है। पहले तो अनुपात इतना हो गया 2:1 और एक बाद में अनुपात 1:5 हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ 1 है, 2:1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, क्योंकि लड़कियाँ तो बाद में गई नहीं, क्योंकि लड़के ही गए हैं बाद में। तो हम इन दोनों को बराबर करेंगे, यहाँ 5 से गुणा करेंगे, अनुपात कितना आएगा 10:5 हो गया। अब दोनों बराबर हो गए सेम, क्योंकि बाद में लड़कियां तो गई ही नहीं। तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो इसका 1:5। इन दोनों का अंतर कितना है 9। कितनी गई हैं 45 गई हैं, कितने टाइम ज़्यादा हैं ये 5 टाइम। तो पूछा है कि मूल रूप से विद्यालय में लड़कियों की संख्या क्या थी, तो ये कितना हो जाएगा 5 से जब ये गुणा होगा ये 25। ये 25 आंसर नहीं होगा, क्योंकि मूल रूप से विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी पहले कितनी थी, जब ये लड़कियां 15 छोड़ कर नहीं गई थी, तो 15 भी इसी में जोड़ देंगे, तो 15 जोड़ेंगे आएगा 40। ये आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। जैसे एक्स वाई और जेड का व्यय 3:2:4 के अनुपात में है, और उसका बचत जो है उसका अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है। यदि एक्स वाई जेड का जो कुल व्यय है 45,000 है, और एक्स की जो कुल आय है 24,000 है, तो जेड की आय पूछ रहा है। तो व्यय मतलब एक्सपेंडिचर जो है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड लिख दे रहे हैं 3:2:4। इसका तो पहले पूछ रहा कुल कितना है, एक्स वाई जेड का जो कुल व्यय है 45 है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 3 2 5 4 9। ये 9 रुपये है, ये 9 ना हो करके कितना है 45। इस के का मतलब 1000 है, मतलब 45,000। कितना टाइम ज़्यादा है 5। तो इसका जो एक्स वाई और जेड का कितना रुपए हो जाएगा व्यय में, ये 15 के हो जाएगा 15,000। 5 दूना 10 के मतलब 10,000। 5 चौक 20। तीनों को जोड़ेंगे अगर 15 10 25 और 20 45, पूरा 45,000 व्यय आ गया। अब क्या कह रहा है कि मतलब कुल आय, एक एक्स की जो कुल आय है 24,000 है, मतलब 24 के,
ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग, और ये कितना हो जाएगा इनकम। इनकम जो है 24 के हैं, और इसका जो अनुपात है सेविंग का जो अनुपात है 3:1:2 है। अगर ये 24 के हैं, 24,000 है टोटल, तो 15,000 तो खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना 9,000, मतलब 9 के। तो ये कितनी टाइम से ज़्यादा है, यहाँ जैसे 3 है, 3:1:2 है, इसका सेविंग का अनुपात है। तो सेविंग का अनुपात है यहाँ 3 ना होकर के कितना है 3 3 के मतलब 3,000 ज़्यादा है, 3,000 टाइम से ज़्यादा है। अब एक का निकालेंगे तो कितना आएगा 3 के 3,000, इसका 2 का निकालेंगे तो आएगा 6 के। अब निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 13,000, ये हो जाएगा 26,000। इसका अब हम इस प्रकार हम देख सकते हैं एक्स की जो इनकम है 24,000 है, वाई की जो इनकम है 13,000 है, जेड की जो इनकम है 26,000। यही हमको पूछा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ जैसे इनकम दिया है, यहाँ एक्सपेंडिचर मतलब व्यय है, ये सेविंग है। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तभी ना इनकम आएगा हमारा। तो यही हम किए हैं, टोटल इनकम एक्स की जो 24 है और हम 15,000 निकालें इसका एक्सपेंडिचर एक्स का, तो दोनों को अगर हम घटाएंगे, इनकम में से व्यय को घटाएंगे तभी ना सेविंग आएगा। तो 9 के बचा है। इसका जो अनुपात दिया है 3 दिया है, तो 3 ना होकर के 9,000 है, तो मतलब 3,000 टाइम्स ज़्यादा है। तो वैसे इसका भी निकालेंगे, 1 ना होकर के 3,000 टाइम्स ज़्यादा है, 3 के टाइम्स ज़्यादा है, और 2 का निकालेंगे तो ये 3 के टाइम्स ज़्यादा है, तो मतलब 3 के, और इसको 6 के हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो इसके इनकम आ जाएगी, व्यय और बचत को जोड़ेंगे तो इनकम आ जाएगी। तो 10 3 13 हो जाएगा, 20 + 6 मतलब 26। यही हमें पूछा था, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये रहा अगला क्वेश्चन। जैसे 720 रुपये को 2 पुरुष 5 महिलाओं तथा 8 लड़कों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि 1 पुरुष 1 महिला तथा 1 लड़का के भाग का अनुपात 2:3:1 है। तो प्रत्येक लड़का को कितना रुपए मिलेगा। जो एक लड़का है, 1 महिला और 1 पुरुष का जो अनुपात है 3:2:1 है। ये सब 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का अनुपात है। अगर हम 2 पुरुष 5 महिला और 8 लड़कों का अनुपात निकालेंगे व्यय, तो जैसे 1 पुरुष का 3 रुपये है, तो 2 पुरुष का कितना हो जाएगा, 2 पुरुष का 3 × 6 हो जाएगा, और इसका 2 × 8, 5 महिलाएं हैं तो 2 × 5, और 1 × 8 लड़कों का 8 गुना आ जाएगा 6, 10 और ये 8। इसको इतना रुपये आ गया, लेकिन ये इसको जब टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 24। ये 24 रुपये ना हो करके यहाँ पे 720 रुपये दिया है। कितना टाइम से ज़्यादा है 30। अब पूछ रहा है एक लड़के का भाग, मतलब एक लड़के को कितना रुपये मिलेगा। तो एक जो लड़कों का अनुपात है 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का जो अनुपात है, तो 1 ना होकर के 30 टाइम्स ज़्यादा होगा, मतलब 30 रुपये। एक लड़के को 30 रुपये मिलेगा। ये रहा आंसर। इस प्रकार हम पूरा रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ चुके हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।